Brought to you by Hire. भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव पर अब अमेरिका का भी बयान आया है। कहा है कि हमें लगता है कि कनाडा जो भी आरोप लगा रहा है उसकी जांच में भारत को सहयोग करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता फिलहाल दिख नहीं रहा है। आप जानते ही हैं कि कनाडा लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि भारत सरकार के समर्थन से कुछ एजेंट्स कनाडा या अन्य देशों में टारगेटेड असैसिनेशन करा रहे हैं। भारत पर आरोप लगाते हुए मुख्य रूप से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को केंद्र में रखा जाता है। इसे लेकर हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी तनाव बढ़ा है। इसी पर अब अमेरिका का यह बयान आया है। क्या कहा, किसने कहा, बताते हैं। अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, इसके प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर। इन्होंने मीडिया के सामने आकर इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी दी। दरअसल भारत की एक जांच कमेटी पन्नू की हत्या की साजिश मामले की जांच करने के लिए अमेरिका गई हुई है। ये कमेटी अमेरिका के उन आरोपों की भी जांच करेगी जिसमें एक भारतीय नागरिक पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिका पहले भी निखिल गुप्ता नाम के एजेंट का नाम लेता रहा है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए अब भारत की एक टीम अमेरिका गई हुई है और वहां अमेरिकी विभागों के साथ ये टीम मीटिंग भी कर रही है और उनको बता भी रही है कि भारत इस दिशा में क्या जांच कर रहा है। मीटिंग की पुष्टि अमेरिकी विदेश विभाग ने 14 अक्टूबर को की थी। अब इसी मीटिंग और कनाडा के आरोपों का रेफरेंस आने पर मैथ्यू मिलर ने जवाब दिया। कहा कि भारत को जांच में कनाडा का जितना सहयोग करना चाहिए, कनाडा के लगाए गए आरोपों पर उनका जितना सहयोग करना चाहिए, उतना भारत कर नहीं रहा है। मिलर ने यह भी कहा कि अमेरिका आई भारतीय अधिकारियों की टीम ने यहाँ विदेश विभाग और न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये बैठक बीते कई महीनों में भारत सरकार के साथ सीनियर मोस्ट लेवल पर की जा रही बातचीत के सिलसिले में थी। भारत ने हमें बताया कि वो आरोपों को गंभीरता से ले रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अभियोग में शामिल गतिविधियां सरकारी नीति का हिस्सा नहीं होती हैं। ऐसे में जो बैठक हुई वो इस मामले में सक्रिय जांच पर चर्चा के लिए थी, ताकि दोनों पक्ष मामले में सक्रिय जांच पर अपडेट हो सके। I don't have a readout on the meeting yet. The meeting was here as a follow-up on conversations we have been having with the government of India at the senior-most levels over the past several months. They have told us that they are taking the allegations seriously, that the activities contained in the DOJ indictment do not represent government policy. So the meeting that happened this week, or that is happening today by India's inquiry, was to discuss their active investigation into the matter, for us to update them on our active investigation into the matter, and to continue to share sides about steps that could happen in the days and weeks. मैथ्यू मिलर से निज्जर की हत्या वाले मामले पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कनाडाई अधिकारी भारतीय सरकारी एजेंट्स और कनाडा भर में हिंसक घटनाओं के बीच संबंधों की लगातार जांच कर रहे हैं, लेकिन भारत इसमें सहयोग करता नहीं दिख रहा है। हमने स्पष्ट किया है कि आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत सरकार अपनी जांच में कनाडा के साथ सहयोग करे। जाहिर है कि अभी उन्होंने कोई अलग रास्ता चुन रखा है। The allegations are extremely serious, and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. यहाँ ये स्पष्ट बता दें कि भारत इस तरह के आरोपों को लगातार नकारता आया है। भारत के विदेश मंत्रालय का कुछ समय पहले का बयान है जिसमें मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह के आरोप झूठे हैं, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। मंत्रालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों में इस तरह की टारगेटेड किलिंग करवाना भारत सरकार की नीति नहीं है। लेकिन कनाडा और कुछ मौक़ों पर अमेरिका इस तरह के आरोप लगाता रहा है। अभी बीते 13 अक्टूबर को भी कनाडा ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या की जांच में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इसके बाद 14 अक्टूबर की देर रात भारत ने अपने तमाम डिप्लोमेट्स को, जो टॉप डिप्लोमेट्स कनाडा में है, कनाडा हाई कमीशन में है, वहाँ से उन्हें वापस बुला लिया था और कनाडा के भारत में नियुक्त 6 डिप्लोमेट्स को भी वापस जाने के लिए कह दिया। इसके लिए उनको 19 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ये तमाम तनाव है जो अभी भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी फैला हुआ है। खबर लिखी है वैष्णवी और हरीश ने। कैमरे के पीछे हैं राशिद। देखते रहिए लल्लन टॉप।